दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में एक मुद्रा के बारे में बताएंगे। वो मुद्रा है जब हम पीछे से इस तरीके से हाथ में हाथ इस तरीके से हाथ को हाथ से बांधते हैं कमर के पास रख के, तो ये क्या दर्शाता है? दोस्तों इस मुद्रा का प्रयोग माना जाता है सबसे पहले ब्रिटेन में, वहाँ के राजशाही परिवार के लोग इस मुद्रा का प्रयोग करते थे। उनके इस मुद्रा में ये था, गर्दन उठी हुई इस तरीके से, ये गर्दन उठा करके और उसके बाद दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से बांध के फिर चलना इस तरीके से, ऐसे चलना। बाद में पता चला कि कुछ और राजशाही परिवार के लोगों ने इसका यूज किया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी दुनिया में लगभग फैल गया है। दरअसल इस प्रकार की मुद्रा सुपीरियरिटी की मुद्रा मानी जाती है, आत्मविश्वास की मुद्रा मानी जाती है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वही इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। अब आप देखिए इस तरीके से आमतौर पे लोग कैसे चलते हैं। आमतौर पे स्कूल का प्रिंसिपल जब स्कूल के अंदर घूमते हैं तो पूरे स्टाफ और बच्चों के सामने वो इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। स्कूल के टीचर बच्चों के सामने इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यानी सुपीरियर लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। बड़े अधिकारी, जितने बड़े अधिकारी हैं वो अपने जूनियर्स के सामने इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये मुद्रा आत्मविश्वास की होता। पुलिस के लोग जब उनके पास वेपन नहीं होता, हथियार नहीं होता, तब इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। वो पुलिस के लोग जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं है वो इस तरीके से देखते हैं। अब आप ये देखें कि इस मुद्रा से भयहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मुद्रा में आता है उसे कोई डर नहीं है और हम इतने निडर हैं कि हम अपनी सुरक्षा नहीं करते। कैसे? आप देखिए, हमारे शरीर के जितने नाजुक ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरा हार्ट, लीवर, किडनी और ये सब स्टमक, ये सब का सब हम इस तरीके से हाथ को पीछे बांधते हैं तो ये सब का सब खुल जाता है और ये निडरता की स्थिति है। ऐसा कौन करेगा? जो निडर होगा, जिसे सामने वाले से कोई डर नहीं लगेगा। तो पहले स्टेप में इस मुद्रा का आमतौर पे लोग यूज करते हैं। इसको कॉन्फिडेंस की मुद्रा कही गई। सुपीरियर लोग इसका उपयोग करते हैं। अब आपको देखिए, आप बहुत समझदार हैं तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करके अपने आप को सुपीरियर दर्शाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बाद के रिसर्च से ये पता चला कि इस मुद्रा का प्रयोग लोग तनाव के समय करते हैं। जब किसी के मन में तनाव होता है तो भी लोग इस मुद्रा का प्रयोग करके अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब किसी डेंटिस्ट के सामने लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, उस समय दांत के ट्रीटमेंट में होने वाले दर्द की कल्पना और दांत के दर्द से परेशान हो करके लोग अपने आप को हिम्मत और तसल्ली देने के लिए
इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुद्रा का प्रयोग दो ही स्थिति में होता है। एक सुपीरियर की स्थिति में, जब आप राउंड लेते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जितने बड़े अधिकारी जब राउंड पे आते हैं तो सारे कर्मचारी उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यानी सुपीरियरिटी की मुद्रा। दूसरा, तनाव की मुद्रा। डॉक्टर से मिलने से पहले आपको जो तनाव होता है, घबराहट होती है, उससे निपटने के लिए इंटरव्यू के समय लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यू में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, उसके पहले जो घबराहट तनाव होता है उसको दूर करने के लिए भी इस मुद्रा का प्रयोग लोग करते हैं। ये तो हो गई एक मुद्रा जिसमें हम सुपीरियरिटी देखते हैं। अब इस मुद्रा का एक दूसरा, एक और रूप है। अब आप देखिए क्या होता है, कुछ लोग हाथों को नहीं पकड़ते, कुछ लोग अपने हाथों से कलाई को पकड़ते हैं। ये देखिए, हाथों से, अपने हाथों से कलाई को पकड़ लेते हैं। लेकिन रिसर्च से ये पता चला है कि हाथों से जो कलाई पीछे करके कलाई जो पकड़ते हैं, ये कुंठा का प्रतीक होता है, गुस्से का प्रतीक होता है। आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में इस तरीके की मुद्रा का प्रयोग करता है। अगर कोई बातचीत में कोई आपसे असहमत हो जाए, या आप किसी के बातचीत से असहमत हों और वो आपको कुछ ना कह पाए, मन में सोच के रहे, तो उसकी मुद्राएं इसी तरीके से ये हो जाएगी। ऐसा उन सेल्समैन के साथ देखा गया, जो सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी कस्टमर के घर जाते हैं और कस्टमर द्वारा उन्हें वेट करा दिया जाता, इंतजार करवाया जाता है, तो उस इंतजार की खींच में इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अब इसका तीसरा और भी बड़ा रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग कलाई नहीं, अपनी बाहों को पकड़ लेते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे अपनी बाहों को लोग पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और ये सुपीरियरिटी की पहचान नहीं है, ये और ज्यादा कुंठा, और ज्यादा गुस्सा का पहचान है, और ज्यादा खीज। आदमी जो है अपने गुस्से को बहुत जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तभी ये बाहों को पीछे करके पकड़ लेता है इस तरीके से। अब होना क्या चाहिए, देखिए, ये जानकारी से आपको जो फायदा होने वाला है, यानी कुछ व्यक्ति हैबिचुअल हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके पकड़ लेते हैं। होता यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नकारात्मक स्वभाव के होते हैं, हर चीज की कमी ढूंढना, हर कमियों का वर्णन करना, उनके बारे में सोचना, नीचा दिखाने की तरकीबें निकालना, ऐसे लोग की आमतौर पे हैबिट भी पड़ जाती है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आपकी हैबिट कलाई पकड़ने, बाँह पकड़ने की हो, तो इन हैबिट को स्वतः छोड़ें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इसका यूज कर रहा है, तो आप तुरंत जान लीजिए कि वह किसी वजह से कुंठाग्रस्त है, गुस्से में है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हाथ पकड़ते हैं, जो कलाई इस तरीके से उंगलियों को पकड़े जाते हैं पीछे करके,
ये सुपीरियरिटी का प्रतीक है। इस मुद्रा का प्रयोग खूब करना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आप ये समझ लीजिए कि उसका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए आज की इतनी ही जानकारी। कल हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।